बात मध्य प्रदेश ईएसबी यानी जो चयन आयोग है उसकी बात करने वाले हैं, जहां पर लगातार धांधलियों पर धांधलियां एआई के जरिए पकड़ी जा रही हैं और सामने लाई जा रही हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, एक जमाने में हम लोग लेख लिखा करते थे, इसे लिखा करते थे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, लेकिन आज बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि तकनीकी वरदान है या अभिशाप। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हम अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे नकारात्मक कार्य कर सकते हैं, बहुत सारे इलीगल काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में सेंध लगती है और सिस्टम में सेंध लगती है तो हमारा देश कमज़ोर होता है। अभी हाल ही में आबकारी विभाग के पेपर हुए थे, जहां पर एक पूरे सेंटर में एक पूरा गुच्छा एआई के जरिए नकल करते हुए पाया गया था, धांधली करते हुए पाया गया था और उन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और वह परीक्षा उस सेंटर की रद्द हुई, बाकी की रद्द नहीं हुई। उसी प्रकार अभी हाल ही में कांस्टेबल की परीक्षा के लिए भी ऐसे ही 14-15 लोगों के बीच का प्रकरण आया है, एआई के जरिए उनको भी पकड़ा गया है। ये केवल सरकार का फेलियर नहीं है, पूरे टेक्नोलॉजी का फेलियर है और टेक्नोलॉजी हमारे पूरे देश में उस लेवल पर उसका प्रोटेक्शन अभी नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए। यही कारण है कि ईवीएम पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। सही और गलत की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी पर हमारे प्रश्न चिन्ह है, हमारे फंक्शनिंग पर प्रश्न चिन्ह है। और एक सबसे बड़ी बात, इनके जो सेंटर्स होते हैं, मैं कई बार ये बात उठा चुका हूँ, ये जो सेंटर्स होते हैं ये प्राइवेट संस्थाओं के सेंटर्स होते हैं और वहाँ पर जो एग्ज़ाम लेने वाले लड़कों की ड्यूटी लगती है, लड़कियों की ड्यूटी लगती है, वो भी दिहाड़ी के आधार पर ड्यूटी लगती है, यानी कि दिन के उनके 500 से 1000 रुपए मिलते हैं, चाय नाश्ता मिलता है, उसके आधार पर ही उनकी ड्यूटी लगती है। तो कैसे संभव नहीं है कि ये लोग किसी अन्य करप्ट सिस्टम के चपेट में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर इनके खिलाफ कार्यवाही भी होगी तो इनकी कोई नौकरी तो जाएगी नहीं, कुछ दिनों की कार्यवाही होगी और ये उससे पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। क्यों ना उसी प्रकार जिस प्रकार आयोग की परीक्षा होती है, जहां पर जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, इसके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। केवल और केवल ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये सारी धांधलियां हो रही हैं। इन धांधलियों से निपटने के ये कारण हो सकते हैं, ये समाधान हो सकते हैं। तो जहां पर भी सेंटर लगाए जाते हैं, बड़ी आसानी से सर्वर हैक कर लिए जा रहे हैं, बड़ी आसानी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, माइक्रो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके धांधली कराई जा रही है और ये पकड़ में बहुत कम आते हैं। जितने लेवल पर धांधली हो रही है उसका 1% ही पकड़ में आता है, 99% पकड़ में नहीं आता है। धांधली की मात्रा बहुत है क्योंकि बहुत गुंजाइश है वहाँ इस प्रकार के मैनिपुलेशन की। तो इस सिस्टम की, इसकी एक मीटिंग ली जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाए, उसके सुपरविज़न को लेकर के काफ़ी सख्त नियम बनाए जाए, तब जा कर के कहीं ये निष्पक्ष तरीके से जो परीक्षाएं होती हैं वो आयोजित होंगी और जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको स्थान मिलेगा। ध्यान रखिए और नज़र बना करके रखिए, किसी भी विसंगति के खिलाफ हम लोगों को साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो विपक्ष हो। हम लोग निष्पक्ष तरीके से सारी विसंगतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और जो विसंगति है वो है, चाहे वो हमारी फेवरेट सरकार करे या हमारा फेवरेट सरकार ना हो। धन्यवाद करते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखिए।